नमस्कार दोस्तों, आने वाला कुछ वक्तों में हमारा देश पूरा ही विकास होने वाला है। क्योंकि हमने नेता ही ऐसा चुन लिया है कि जो विकास कर रहा है। पूरा भ्रष्टाचार को पहले पकड़ा। जो भी इंसान देश के अंदर में रह के देश को खाली कर रहा है तो उस इंसान को पकड़ के जेल में डाला और अन्याय मीन्स अन्याय को हटाया, न्याय आना। और अभी के समय में हमारा नेपाल अभी टॉप पे रैंक करेगा। अभी नहीं कर रहा है लेकिन कुछ वक्तों में करेगा, बिल्कुल से करेगा। नेपाल के होम मिनिस्टर भी ना इतना हम्बल है कि घर घर आ जाता है। सुदुंग गुरुंग घर पे आता है, कोई समस्या है घर पे आके पूछेगा आपसे क्या है क्या नहीं है। सारे कुछ मीन्स समझो ना, पूरा फ्रेंडली है। नेपाल का जनता ने इतना अच्छे नेता को चुना है तो क्यों विकास नहीं हो पाएगा? विकास बिल्कुल सा होगा। दो मीन्स देखो, प्राइम मिनिस्टर भी बालन साहब एकदम मस्त है, होम मिनिस्टर भी वो तो और भयंकर है। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन सरकार तो बहुत अच्छे मिल गया नेपाल को। जो मुझे लग रहा है जाके भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, तब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं क्यों बनाता बेकार के। पहले तो नेपाल के सारे जनता को थैंक यू, जो कि अपने देश के लिए इतना अच्छा सोचा और इतने अच्छे सोच वाला नेता को वोट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू है। पहले बात, अभी हुए न्यूज़ को देखो ना, हिंदू वर्सेस मुस्लिम नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी सुदुंग गुरुंग घर घर आकर जिसके बच्चे को मारा गया था उसके घर पर जाकर पूछा गया, पैसा दिया गया, पूरा मीन्स फ्रेंडली। सुदुंग गुरुंग जितने से पहले कह दिया था कि मैं हर एक भ्रष्टाचार को पकड़ाऊंगा और पकड़ाया भी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इतनी छोटे देश विकास कैसे हो सकता? ना कोई मीन्स काला तो बहुत है, आठ काला बहुत है। नेपाल के संस्कृति में नहीं टक्कर कोई नहीं है, लेकिन पानी से तो भी हो सकता है। पानी जो कि अब बहुत ज़्यादा कर पाता उत्पादन बिजली पानी से, पर अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाला कुछ वक्त में होगा, बिल्कुल से होगा। और नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बालन शाह अभी के टाइम में ना नेपाली प्रोडक्ट को प्रचार कर रहा है, अपने इंस्टाग्राम पे हाल रहा है। मीन्स व्यू मस्त माउंट एवरेस्ट का हाल रहा है, जिनसे आकर्षित हो सकता है दूसरे देश के इंसान और घूमने आ सकता है, जिससे हमें पैसा होगा। तब भी कोई लोग अभी भी बालन के अपोजिट साइड में ठहरा हुआ है, उसके विरोध में ठहरा हुआ है। क्योंकि वो कह रहा है अभी तक कुछ विकास ही नहीं हुआ। अरे पहले का नेता जो आया था ना, वो नेपाल को इतने माइनस में मिस इतना नेगेटिव साइड लेकर चले गए थे ना, उसे पॉजिटिव मिस इक्वल होने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। क्योंकि हम पहले नेता ही ऐसा चुना था कि पूरा देश को ही खा लिए थे, लेकिन अभी आया है अच्छे वाला, ये ऊपर करेगा लेकिन मेहनत लगेगा बहुत ज़्यादा। आई होप ये फटाफट से हो जाए और हमारे कंट्री भी देश के टॉप लिस्ट में आ जाए, जो कि अभी के समय में तो नहीं है लेकिन आने वाला वक्त में आने वाला है ज़रूर से। तुम ही सोचो ना, नेपाल में क्या नहीं है? वाटर रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स ट्रैकिंग, माउंटेन ट्रैकिंग भी है, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ब्यूटीफुल व्यू है। मीन्स सारे ज़बरदस्त चीज़ सब नेपाल में है। इतना सफ़ा क्लीन इन्वायरमेंट है नेपाल का, पॉल्यूटेड नहीं है, तब भी अभी तक विकसित नहीं हुआ है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं अपने मन से जो आया मैं वो बोल रहा हूँ। कोई स्पॉन्सर नहीं है इसमें। कोई भी हमें इस बनाने का पैसा नहीं दे रहा है कि इसका बारे में कोई पैसा देंगे, ये नहीं, वो सब नहीं है, वो हम कभी नहीं करता है। क्या है इसके पीछे का सच? इंडिया और चाइना चाहे ना तो कभी भी नेपाल को अपने मिलिट्री पावर का यूज करके गायब कर सकता है, क्योंकि नेपाल के पास डिफेंस के लिए पावरफुल वेपन ही नहीं है। नेपाल के पास दूसरे कंट्रीज झगड़ा करने के लिए अच्छे खासी मात्रा में आर्मी भी नहीं है, तो तब भी क्यों कभी भी चाइना और इंडिया नेपाल पर वार नहीं करता है? क्या है इसके पीछे का सच? आज की वीडियो पूरा ही खुलकर बात करेंगे इस मुद्दे पे। जबकि ये दोनों कंट्री रशिया यूक्रेन जैसा बड़े बड़े वार में भी शामिल हो चुके हैं, तब भी नेपाल पर वार क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसके पीछे का सच है? क्या आपको ये मैजिक जैसा नहीं लग रहा है कि दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज झगड़ा करता है, एक छोटा कंट्री जिसको अभी के अभी गायब कर सकता है उस पर नहीं करता है? क्या है इसके पीछे का सच है? तो देखिए, चाइना और इंडिया सेकेंड एंड फिफ्थ इकोनॉमी है पूरे देश के, मतलब पूरा देश क्या बोल, पूरा अर्थ का सेकेंड और फिफ्थ इकोनॉमिक कंट्री है। इंडिया में फुल जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन है 144 करोड़ और चीन में है 141 करोड़, जिसके कितने भी परसेंट नेपाल का नहीं
बहुत ही नेपाल में कम है, तब भी क्यों वार नहीं कर रहा है? क्या है इसके पीछे का सच्चाई? लेकिन तब भी इस दोनों खतरनाक देश के बीच में अभी भी नेपाल ठहरा है। कैसे? इसको बोले ना पृथ्वीनारायण शाह को शब्द में, दो बड़े पत्थर के बीच में हमारा राष्ट्र अभी भी खड़ा है। मीन्स दो बड़े पत्थर के बीच में हमारा देश अभी भी जिंदा है। पृथ्वीनारायण शाह कहता है हमारा देश छोटा नहीं है, वो दो बड़े बड़े देश के कारण से हमारा देश छोटा लग रहा है। जैसे कि आप ग्रीस को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए और पोर्चुगल को देखिए, उससे तो हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा ही है। क्यों इंडिया और चाइना नेपाल पर वार नहीं करता है? देखो, इस दोनों देश ने नेपाल पे वार नहीं बल्कि बचाया है, अपने मिलिट्री पावर यूज करके नेपाल को बचाया। देखो, झगड़ा किस लिए कर रहा है कि हमें प्रॉफिट हो उनसे, हमारा क्षेत्रफल में देश बड़ा हो। लेकिन नेपाल को मारने से कुछ नहीं होगा, ना उसे प्रॉफिट मिलेगा ना ज़्यादा वो क्षेत्रफल में एरिया बढ़ेगा उसका। और इंडिया और चाइना का झगड़ा वो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों आसपास में आ जाएगा। पहली बात, सबसे पहली बात तो यही है कि उसे प्रॉफिट ही नहीं होगा इस झगड़े में आके। ये प्रॉफिट क्या, कुछ होगा ही नहीं इस झगड़े से, और नेपाल गायब, वो अलग हो जाएगा और कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसीलिए उसे वार नहीं बल्कि डिफेंस करके रखता है अपने साथ। अभी नेपाल के पास ज़्यादा आर्मी फोर्स नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बहुत ही नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया का पड़ोसी मुल्क नेपाल, जो कि सुंदरता में बाप रे क्या ही अच्छा है, सुंदरता में टॉप पे आता है। लेकिन उसका देश के अंदर क्या चल रहा है, बेरोजगार क्या चल रहा है, उस सब के बारे में खुलकर बात करेंगे। ऊपर से देखने से अच्छा नहीं, भीतर घुस के देखना चाहिए एक देश को। देखो, नेपाल में सुंदरता में कोई टक्कर नहीं देख सकता है। वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ये वो बाप रे, पूरा ही सुंदरता में नंबर वन बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन इंसान पे क्या बीतता हुआ, क्या है वहाँ का सिचुएशन, क्या है, सब आज के इस वीडियो में खुल के बात करेंगे। तो इससे एक साल पहले जाते हैं। पहले वहाँ पे राज करता था केपी ओली, जो कि भ्रष्टाचार किंग का हीरो था, हीरो जिसे टॉप लेवल ओपन द चैट वो बोला जाता है ना, वो था। नेपाल में कुछ किया ही नहीं उन्होंने, सारे पैसा हड़प के। मीन्स जेनजी क्यों आया था, उसी के लिए आया था जेनजी आंदोलन, जो कि पूरा नेपाल को अभी बैलेंस आया। क्या करे वो मुझे मालूम नहीं, अच्छे करे, मेरा भरोसा अच्छे हुआ। लेकिन पहले आप बात करेंगे केपी शर्मा ओली के बारे में। वो क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं उस पे, वो इतना क्या ऐसा इंसान था कि पूरा नेपाल को जो है ना इंडिया से 50 गुना नीचे झाड़ के रख दिया था। कुछ किया ही नहीं यार वो देश के लिए, और पैसा भी लूट के ले गया। नेपाल जो है ना डेवलप हो सकता है, डेवलप में बहुत ही चीज़ है वहाँ पे। वाटर रिसोर्सेज है, दुनिया के नंबर 2 नंबर पे आता है वाटर रिसोर्सेज में। ऐसे अच्छे चीज़ आई जिससे ना वो ने विदेशी मुद्रा में विदेशी आमदनी बहुत ही कर सकता है, करता भी है, लेकिन कम मात्रा में अभी हो रहा है। नेपाल के बारे में कुछ मेन टर्म्स में आपको बता देता हूँ। नेपाल का राजधानी है काठमांडू, नेपाल का राजधानी है काठमांडू। नेपाल में जम्मा महानगर पालिका में सबसे नगर पहले आता है गाँव पालिका, उसके बाद आता है नगर पालिका, उसके बाद आता है उप महानगर पालिका, तब आता है महानगर पालिका। पूरा नेपाल में 11 महानगर पालिका है, 11 महानगर पालिका। और यहाँ पे टोटल जिला है, जिला 77 है और प्रदेश 14 है यहाँ पे, बस इतना है। लेकिन सुंदरता में जो है ना क्यूट है, क्यूट मस्त एक नंबर। लेकिन बेरोजगार भी वहाँ पे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है, सब कुछ में टप रहा है यार। क्या है बोलूँ मैं, नेपाल उस पर तो मुझे का मन भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी का सिचुएशन जो है ना बैलेंस आया है, ये नेपाल को बदल सकता है, ये चाहे तो बदल सकता है, मात्र ये भ्रष्टाचार ना हो जाए। उसके बाद ये जो है ना पूरा देश में सब कुछ अच्छे पर ला सकता है। सुन ग्रूम ये सब मिलकर वाओ देश को तो खतरनाक कर सकता है मुझे लग रहा है। जहाँ तक पहले इतना लॉस कर दिया नेपाल का, इतना वो केपी शर्मा ओली करना मुश्किल था, लेकिन ये सब को देखकर लग रहा है कि हो सकता है। अभी है जिंदा तो है कोई देश में। पहले नेपाल में ऐसा राजा आया था ना, पृथ्वीनारायण शाह, जो कि नेपाल को जोड़कर एक बनाया था, एकीकरण किया था उन्होंने नेपाल को। नेपाल आज तक किसी भी झगड़ा में हारा नहीं है, युद्ध में हारा नहीं है। इंडिया लूज भी हुआ, लेकिन वो आज तक कहीं के आगे गुलाम नहीं बना। ये नेपाल का खूबसूरती है। एक नेपाल का जीडीपी बोलूँ तो मैं अभी भारत से थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं कम ही है, क्योंकि इंडिया के 1 रुपया वहाँ पे 1.6 हो जाता है। मीन्स 0.6 का फर्क है।
वो भी लगता है मुझे नेपाल तो मेंटेन कर सकता है भाई। नेपाल है तो सब चीज़ मुश्किल है, मीन्स सब चीज़ मुश्किल क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉसिबल्स है। नेपाल में जाने के लिए आपको पासपोर्ट भी नहीं लगता, वो बॉर्डर साइड जाओ मीन्स फ्री है जाने के लिए, खुला बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। नेपाल का ना 70% सामान ना भारत ही से आता है। अभी टाइम में नेपाल में बनता है कुछ रमपम मीन्स ट्रेंडिंग चीज सब बन रहा है नेपाल में भी, लेकिन डिपेंड है वो भारत पे बहुत ही ज़्यादा। काश वो भी खोल पूरा फैक्ट्री मीन्स अपने आप पर डिपेंड हो जाए ना, तब वो कर सकता है, माहौल तो बदल सकता है। नेपाल में इतना दम है गाइस। आप ही सोचो एक ऐसा देश जहाँ पे जनजी आया और भ्रष्टाचार को खत्म ही कर दिया, खत्म क्या बोल। बालन शाह पहले काठमांडू का मेयर था, लेकिन उन्होंने पूरा पीएम पे उठा प्रधानमंत्री बनने पे, लेकिन वो बन भी गया। केपी शर्मा ओली को हरा भी दिया और बन भी गया। अभी का नंबर वायरल सबसे नेपाल का ट्रेंडिंग इंसान जो है ना वही बालन शाह है, जो कि अच्छा इंसान भी है, अच्छे काम भी कर रहा है। उसका काम का मैं वीडियो देखा था, ये देखो है कि नहीं है गाइस। मीन्स करता है, लोग को दुख होता है, उसका घर टूटा ये टूटा, लेकिन देश के लिए तो अच्छा कर रहा है भाई। वो सब करेगा मेंटेन, तब ना होगा डेवलप, तब ना बड़े बड़े रोड बनेगा, वरना वो खड़े वाला भारत वाला रोड यहाँ पे भी आ सकता है, इसलिए कर रहा है अच्छे से। और नेपाल वाटर रिसोर्सेज नंबर 2 पे आता है। वहाँ का वाटर में खतरनाक, वहाँ पर 3 तरह का पहाड़, हिमाल, ताराई। मीन्स ताराई मीन्स जो लोकल है वो नीचे, जैसे हम वो ताराई, पहाड़ मीन्स पहाड़ में रहने वाला, हिमाल मतलब वहाँ पे रहने वाला। 3 तरह का इंसान रहता है वहाँ पे। और मौसम भी 3 ही बवाल भयंकर। आपको नेपाल घूमना है ना, मुस्तांग चल जाओ, वाओ ऑसम प्लेस, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। घूमना है तो वहाँ पे जाओ यार, अच्छे कंट्री है, अच्छे इंसान है। वहाँ का इंसान का वाणी जो इतना बोला है, क्या बोलूँ मैं, पूरा आपको सम्मान सब चीज मिलेगा। नेपाल इज द बेस्ट गाइस। तो सर गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार तुम्हारा ही बॉस वो नरेंद्र मोदी कह रहा लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, क्या तुम बिसर गए? एक कह रहा और एक कह रहा नहीं पढ़ाओ, क्या बोलूँ मैं, सब बोलना पड़ रहा है, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। पाकिस्तान को तो हमने बहुत ही कहा कि आटा नहीं है, ये नहीं है, आटा मीन्स उसका पैसा को बहुत ही, जीडीपी को बहुत ही नीचा गिराया। लेकिन अभी के टाइम में ना कहाँ 2 पॉइंट कितने हो रहा था, अभी 1.67 पे आ गया है। यहाँ का एक पैसा, वहाँ का 2.67 शायद से कि 1.67 ऐसा ही है, इसका ही आसपास हुआ। क्या बोलूं, जीडीपी गिर रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ, गिर रहा है, सब देश के सामने गिर रहा है हमारा जीडीपी। और इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, ये छोटा मोटा जितने भी चीफ मिनिस्टर ये वो है ना, सब मिलकर इस देश को ना भीतर से मीन्स अंदर से जो है ना पूरा ही क्लीन कर रहा है। क्लीन में रहना क्या होगा, कुछ नहीं, ना रोजगार होगा, बेरोजगार सब इंसान, सब गरीब, ना कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन जाके ये देश तहस नहस उठने वाला है, मुझे लग रहा है। जहाँ तक नेता नहीं अच्छे चूज करोगे ना, तब देखना आप क्या इस बार अपने मन से वोट देना। वो 1000 लेकर 2000 लेकर नहीं, अपने खुद जिसे मन होगा ना वो से, बीजेपी सीजेपी जनता जो आपका मन में है, ककरो जनता पार्टी शायद ठहरा हो सकता है, ना भी हो सकता, मालूम नहीं है। सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, बीजेपी, आपको जिसको मन हो उसको देना। मैं इसमें आपको हक नहीं छीन सकता, लेकिन गाइस दिल से अच्छे से जो हमारे देश को कुछ आगे तक लेकर जाए, ये नहीं अबे क्या बोलूं, देश को पीछा जेड भी सब चीज गिरा रहा है यार, क्या बोलूं। इसको नरेंद्र मोदी देखना, आप कहीं पार्टी में जाना 20 बार अपना कपड़ा चेंज करता है। कोई ऐसा भी सरकार हुआ करता था पहले, जो कि एक भाटा फटा हुआ धोती लेकर कोई अपनी जिंदगी बिता दिया, लेकिन ये क्या बोलूं, सब पे बोलना पड़ रहा है, मीन्स क्या बोलूं मैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। ऐसा टीचर की भविष्य ऐसा हो गया, क्या ही बोल। 2 में 2026 के रात में 20 इंसान आया, 20 और कोचिंग पे पत्थर लोगों के मारने लगा। भीतर में स्टडीज स्टूडेंट कर रहा है और बाहर से उस पर पत्थर मारे जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करे जा रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड को इतना पीटा गया, क्या ही बोल। ये एक ऐसी कोचिंग सेंटर था कि ये नॉर्मल नहीं, पूरा खास सर जो इंडिया का टॉप नंबर का शिक्षक है उसका है ये कोचिंग सेंटर, जहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ाई होता था, पूरा अच्छे से। फिर वार क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे का सच्चाई, क्या है? कोई कहता है ये
फर्जी टीचर्स ये वो सोशल मीडिया सारे उनको दो हिस्से में बांट दिया है। क्या है इसके पीछे का सच्चाई और ये शुरू कब से हुआ सब कुछ जानेंगे। ये शुरू 2 अप्रैल को नहीं बल्कि 3 मई को ही हो चुका था। जब नीट पेपर एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ तब खान सर इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली वार किया। जो चीफ मिनिस्टर उस सभी पर सवाल उठाया, सच्चाई बोला, उसीलिए इसे दबाने की कोशिश की जाए। भारत का नियम क्या है, जो लोग अच्छे कर रहा है, देश को भविष्य में अच्छे लाना चाहता है, उसको दबा दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है, और जो बुरा रहा है उसे ऊपर अप कर दिया जाता है। बीजेपी का आप प्रचार करो ना, आपका वीडियो पूरा मिलियन में जाएगा, पर बीजेपी को रोस्ट करो पूरा नीचा चला जाएगा, मीन्स ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका व्यूज। यही है आज का रियलिटी भारत का। जो सच्चाई बोलता है उसे नीचे दबा दिया जाता है, जो झूठ जो भी बोल के आगे बढ़ रहा है उसको और अप कर दिया जाता है। ये क्या है? खान सर ऐसा टीचर नहीं था जो घूस लेकर बहुत ही कम मीन्स बहुत ही कम, जो कि हमारे टोल में भी नहीं उतना में होता, इतने कम में वो कोचिंग दे रहा था। वो IPS ऑफिसर इतने बड़े चीज़ के नीट एग्जामिनेशन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, सब चीज़ मस्त करा रहा है। तब फिर क्यों किया ये सब? चलो आज के वीडियो हम आपको खुल के बात करेंगे इसके बारे में। देखो ये सब हुआ नीट पेपर एग्जामिनेशन से। नीट पेपर एग्जामिनेशन हुआ, स्टूडेंट्स वो टफला मचाया, उसमें खान सर भी चुप नहीं रहे। खान सर भी अपने सच्चाई बोल दिया जो उसे बोलना था। उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है। जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं। और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे। जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में न उतर जाए बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का ही नहीं है। सबसे पहली जांच NTA पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, NTA जब तक नहीं रद्द होगा, नीट बार रद्द हो, ये कैंसिल होते रहेगा। इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पे कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं। और ये सब सुन के सब भड़क गया। ये न्यूज़ वाले कह रहा है कि 2 कोरी का टीचर्स, तब खान सर इसे भी डायरेक्टली कहता है तुम हो 2 कोरी का। बात ये है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग ये है भी न्यूज वाला फर्जी न्यूज पेपर्स, जो कि अभी खान सर को फर्जी खान सर कह रहा है। क्या है ये? क्या जो अच्छे कर रहा है देश के लिए, भविष्य में अच्छा करेगा, अच्छे से शिक्षा दे रहा है, उसको ये दबा दिया जा रहा है। यार देखो भारत में ना मुद्दा को बंद करने का एक पूरा नॉर्मल तरीका है। क्या है मैं बोलूँ, वो है जाति का भेदभाव करना। जैसे कि अभी खान सर वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, तो वो खान सर है तो उसे आप कह रहा है कि मुस्लिम जात को सपोर्ट कर रहा है, उसलिए वो कह रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। खान सर अपने मन से जिसको चाहे उसको कर रहा है। मीन्स खान सर तो बेस्ट है, और खान सर कह रहा है उसके साइड में एक कोचिंग है वो कराया होगा। भाई इसका जांच करो, ये मुझे भी मालूम नहीं, पूरा इससे अच्छे से जांच करो, जो पता भी चले कौन क्या किया था। और आया वहाँ से और उसके गार्ड को मारने लगा, ये क्या है बे? तो जान बचाने के लिए गोली फायर किया। तो एक पेपर आया जहाँ पे लिखा हुआ था, खान सर ने कहा गोली चलो, उसके बाद मैं कर लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या